हेलो दोस्तों, आप सबों का इन्फोटेक चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको जरीब और फीता से खेत या ज़मीन का पैमाइश करने में क्या अंतर होता है। हम लोगों को किससे खेत मापी करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और नए व्यूअर्स जो जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं जरीब की कुछ जानकारी मैं बता देता हूँ। जरीब इस तरह का एक यंत्र रहता है जिसकी लंबाई 66 फीट होती है। 66 फीट होती है। यदि मीटर में करेंगे तो 20.12 मीटर होता है। ओके, इसका जो है आविष्कार जो किए थे एक गणितज्ञ थे, गुंटूर। उन्होंने जरीब को खेत मापी के लिए इसे बनाया था। इसमें प्रत्येक प्रत्येक 10 फीट पर एक टैग लगा हुआ रहता है। 10 फीट पे एक टैग, 20 फीट पे दो टैग, 30 फीट पे तीन, 40 फीट पे चार और 50 फीट हो जाने पर एक नौका आकार का, मतलब यहाँ पर नौका नहीं, राउंड रहेगी। और जो है 60 फीट पे फिर से नौका आकार में चार रहेंगे। 70 फीट में फिर तीन, 80 फीट में दो, 90 फीट में एक। इस प्रकार का इसमें रहता है। इसमें एक एक ये सब जो देख रहे हैं लिंक है, इसको लिंक कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की एक कड़ी होती है और जिसकी लंबाई कितना होता है 7.92 इंच होती है। ओके, इसके बारे में मैं पहले भी अपने चैनल में वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जरीब और फीता से इसकी क्या अंतर होती है। तो इसमें सबसे एक अंतर होती है, इसकी जो जरीब की जो वेट होता है, वज़न जो है थोड़ा ज़्यादा है। इसको लेकर जाने में, इधर उधर पकड़ने में, इसके वज़न करीबन 2.5 किलोग्राम होती है। ओके, और ये क्या है, फीता है जिसे आजकल पैमाइश किया जाता है। और क्यों किया जाता है इसके बारे में बता। इसमें एक साइड में आपका मीटर में रहेंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। जैसे ये सब देख रहे हैं 6, 7, 8, 9, तो 8 से 9 जो है यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है और इसके बीच में 10 खाने हैं जो 1 मिलीमीटर के बराबर बताते हैं। बीच में एक लंबा है 5 मिलीमीटर और ये सेंटीमीटर। और दूसरी तरफ फीता की क्या रहती है, इंच में रहती है। यहाँ से यहाँ तक 1 इंच होती है। 1 इंच में 8 सूत होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सूत होते हैं। ओके, तो इसकी वज़न के बारे में बात कर रहे थे। तो इस फीता की जो वज़न होता है वो कितना होता है, मात्र 500 से 570 ग्राम। कब, यदि
30 फीट की फाइबर टेप हो। फीता जो है कपड़े का, इसको बोलते हैं हम लोग फाइबर टेप, जिससे पैमाइश किया जाता है। इसी से खेत या ज़मीन की पैमाइश किया जाता है। बहुत एक्यूरेसी रहती है इंडस्ट्रियल एरिया में, बिल्डिंग प्रोजेक्ट में, तो वहाँ स्टील टेप प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। और खेतों में यदि स्टील टेप हम लोग लेकर जाएंगे तो उसको बैंड हो जाएगी। वहाँ हल्का सा भी मॉइस्चर या पानी वगैरह मिल गया तो बिल्कुल टेप ख़राब हो जाती है। वो बहुत उसको केयर करना पड़ता है, इसलिए हम लोग फाइबर टेप का यूज़ करते हैं। गंदगी हो जाने पर उसको धो के सुखा दें। तो एक क्या हो गया, इसके वज़न के ऊपर हो गया। अब इसकी सबसे मेन जो पॉइंट्स हैं, जरीब में देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक कड़ी होते हैं जो 7.92 इंच होता है। यदि बीच में यहाँ 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 आ गया तो उसमें अंदाजी लेना मुश्किल है। यदि बहुत बीच में है तो हम लोग 7.92 का हाफ कर सकते हैं, लेकिन इधर उधर खेत में जैसे ऐसे खेत है, यहाँ से यहाँ पैमाइश किए तो ये मान लिया जाए 40.5 कड़ी आ गया है। और उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन उसमें क्या किया जाता है, जरीब के केस में अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन वही यदि हम लोग फीता से नापेंगे तो उसमें हम लोग, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यही है, जैसे 2 फीट हो गया, 2 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा जाएगा तो जो है 2 फीट 2 इंच। देख रहे हैं, 2 फीट 2 इंच। और उससे थोड़ा सा भी कम है तो 1.5 इंच ले सकते हैं। उससे भी थोड़ा ज़्यादा है मतलब हम लोग सूत में भी ले सकते हैं, 1 इंच, 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4, 5, 6, 7, 8, 7 सूत तक हम लोग उसको ले सकते हैं, जहाँ बहुत एक्यूरेसी की आवश्यकता है, जो हम लोग जंजीर से उसको, जरीब से हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं। तो इसका हम लोग क्या हो गया, लंबाई में नापने में लिस्ट काउंट उसको बोलेंगे, कम से कम। इसमें हम लोग एक कड़ी तक जरीब में हम लोग नाप सकते हैं। और फीता में 1 इंच का 8वां भाग, यानी 1 सूत बोलें या 1/8 इंच बोले। ओके, इसमें ज़्यादा ही शुद्ध रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं कहीं बाउंड्री भी रहती है, तो उसमें बहुत ही हमको बारीकी से पैमाइश करना पड़ता है। ये नहीं कि हाफ इंच का थोड़ा आगे पीछे रहे तो उसको हम छोड़ देना है, नहीं। ऐसे तो कर सकते हैं हम लोग घर पे, उसको मार्क कर करके कि यहाँ आएगा तो कितना आएगा, यहाँ आएगा तो कितना आएगा, लेकिन ऐसे हम लोग उसमें नाप नहीं सकते हैं। ओके, जो चैन की, जो जरीब की रहती है डिस्टेंस, वो कितना रहता है, इसकी पूरी लंबाई 66 फीट होते हैं, या 20.12, जैसे कि मैंने बताया, मीटर, या 22 गज। और जो फीता की लंबाई होती है वो भी ज़्यादा रहता है, 100 फीट तक। यानी कि किसी खेत की लंबाई बहुत ज़्यादा है तो इसे हमको थोड़ा ज़्यादा बार इसको लेना पड़ेगा। और फीता से हम लोग
100 फीट की लंबाई एक बार में ले सकते हैं कम से कम, और इसकी वज़न भी हम लोग का कम है। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जरीब में, जब हम लोग इसको पूरा ओपन कर देंगे, 66 फीट जब पूरा ओपन कर देंगे, तो वो बीच से क्या होगा, हल्का सा इसमें सैग हो जाती है, झुक जाता है, क्योंकि ये इसका वेट ज़्यादा है, इसमें एरर आने का संभावना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और हम लोग का फीता में क्या है, उसको खींच सकते हैं तनाव से, उसमें बहुत कम गलती होने की संभावना रहती है उसमें, बशर्ते कि जो ऐंठन रहता है फीता में उसको हम लोग सही कर लिया जाए तो ये सब क्या है, मेन मेन पॉइंट हैं जो जिसके कारण आजकल प्रचलन में फीता काहे ज़मीन या खेत मापी में प्रयोग होने लगी है। पहले क्या था, फीता वगैरह नहीं थी, और जो खेत का जो पहले से प्रचलन चलता आ रहा था कि उसको खेत या ज़मीन को चैन या जरीब से ही मापी होती है, इसलिए उसी से होनी चाहिए। तो आज मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, इसे आप नोट करें, ध्यान में रखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।